आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे थर्ड चैप्टर का। इसमें पूछा है कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 114 है ना 114, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा या वो कौन से ग्रुप में होगा। तो कैसे इसका पता लगाते हैं बच्चों। इतने जो बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आप एक रूल ध्यान रखो कि आप जितने भी नोबल एलिमेंट्स हैं ना, नोबल गैसेस, उनका पीरियड याद रखो कि क्या है उनका पीरियड। जैसे अभी जो ये जिस एलिमेंट की बात हो रही है 114 के, इसके पहले कौन सा नोबल गैस आएगा? रेडॉन। तो रेडॉन का पीरियड कौन सा है? 6 पीरियड। और उसका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए नोबल गैसेस का। तो 86 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 114 में से जब 86 माइनस करोगे तो कितना आएगा? आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 28 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, है ना। तो और हमारा जो एलिमेंट है 114 वाला, वो कौन से पीरियड का है? नेचुरली 7th पीरियड का, क्योंकि रेडॉन पे तो 6 पीरियड ख़त्म हो गया और ये 28 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। इसका मतलब 7th पीरियड में तो 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं ना, तो ये 7th पीरियड का ही एलिमेंट है। तो 7th पीरियड का जनरल कन्फिग्रेशन आपको पता है, मैंने ये फार्मूला लिख दिया, आपको भी पता है। इसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे ना, तो बहुत जल्दी से हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। तो 28 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए क्या करेंगे? 7th पीरियड में सबसे पहले पता है ना आपको, 7th पीरियड में 7s में जाते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स। आपने पीरियोडिक टेबल देखा है ना, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उनमें सबसे पहले फिल होता है जब भी कोई पीरियड स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप 7s में 2 भर दो, ठीक है। 28 में से 2 हो गए, अभी 26 भरने हैं। तो अब आएंगे आपके F में 5, F में 14, फिर 6D में 10, अभी कितने हो गए? 26 हो गए। अभी भी हमको 2 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये 7p में जाएंगे। तो आपका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 7s2 7p2, ठीक है। तो 7p2 जो होता है ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स का होता है? ये कन्फिग्रेशन ये होता है कार्बन ग्रुप के एलिमेंट्स का। कार्बन ग्रुप में इसी तरह से होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस शेल में, आउटर मोस्ट सब शेल में। तो ये हमारा कार्बन ग्रुप का एलिमेंट है और इसका नाम है अनक्वाडियम। कैसे रखते हैं बच्चों ये नाम? 1 और 1 के लिए अन यूज़ किया है और क्वाडियम यूज़ किया है 4 के लिए। तो ये नंबर हो गया 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6। वो कह रहा है आइडेंटिफाई करो, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर बताओ जो 17th ग्रुप का है और 3rd पीरियड में है। तो बच्चों इस देखो 17th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब वो हेलोजन है। तो आपको हेलोजन तो बाय हार्ट लर्न होने ही चाहिए ग्रुप के सारे। 2nd पीरियड में जो है वो फ्लोरीन है, 3rd पीरियड में क्लोरीन है, 4th पीरियड में ब्रोमीन है, 5th पीरियड में आयोडीन है, 6th पीरियड में एस्टेटाइन है और फिर 7th पीरियड में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर आपको 17th ग्रुप पूछ रहा है और 3rd पीरियड पूछ रहा है तो आपको पता ही है वो क्लोरीन है। तो ये तो बहुत सिंपल है। 7th क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपको एलिमेंट्स बताने हैं जो लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी के नाम पे जिसका नाम रखा गया है, ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ। तो वो लॉरेंशियम है बच्चों, LR सिंबल है उसका, 103 नंबर है। अब इसका भी अगर आपको एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करना हो आप फटाफट कर सकते हो। पहले रेडॉन 86 और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो आप उसी भरते जाओ। 7th पीरियड का एलिमेंट है ये, 7s2 6d1 5f14, ठीक है, लॉरेंशियम। अब है ये कैसा एलिमेंट है? सिंथेटिक एलिमेंट है, मालूम है ना आपको। सिंथेटिक एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये जो अर्नेस्ट लॉरेंस के नाम पे जो इन्वेंटर हैं साइक्लोट्रॉन के, उनके नाम पर इसको ऑनर करने के लिए इस एलिमेंट का नाम लॉरेंशियम दिया गया। सीबोर्जियम नाम का एलिमेंट है Sg, जिसका एटॉमिक नंबर है 106। ये 2nd सीबोर्ग्स ग्रुप का है एलिमेंट और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो आप, बहुत इजीली लिख लोगे अगर आप नोबल गैस का रेफरेंस लेके लिखते हो। तो ये भी सिंथेटिक है और अमेरिकन न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोर्ड के नाम पे इसको क्रिएट किया गया था। और क्रिएट कैसे किया भाई? बच्चे पूछते हैं क्रिएशन कैसे हुआ एलिमेंट का, कैसे बनाया जाता है, सिंथेसाइज कैसे होता है एलिमेंट किसी लेबोरेटरी में। तो बच्चों बम्बार्टमेंट कराते हैं। जैसे कैलिफोर्नियम नाम के एक एलिमेंट पे बम्बार्टमेंट कराया O18 न्यूक्लियाई का, आइसोटॉप है ऑक्सीजन का जिसपे 18 उसका मास नंबर है, उसका बम्बार्टमेंट कराया तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट सीबोर्जियम बना। इस तरह से लेबोरेटरी में सिंथेटिक एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। फिर है 3.8। ये बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
सेम होगा तो उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही अफेक्ट करते हैं किसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। और कोई मास नंबर या आइसोटोप्स हैं वो, तो उनका मास नंबर अलग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन कैसा है वो अफेक्ट करेगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी क्यों होती हैं? क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उनका। ठीक है, मतलब आउटर वैलेंस शेल में। अब है 3.9, वॉट डज एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई रियली मीन्स टू यू। बच्चों, एटॉमिक रेडियाई तो एटम की होती है और आयनिक रेडियाई आयन की होती है। एटॉमिक रेडियाई क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, की एटॉमिक रेडियस है। अब आयनिक रेडियस क्या है? आयनिक रेडियस में बच्चों आयंस जो है वो आपस में बाउंडेड रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या करते हैं, एक फिक्स बाउंड्री तो होती नहीं है, तो दो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना उसका हाफ कर लेते हैं, उसी को आयनिक रेडियस मानते हैं। आयनिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन आयन in the crystal lattice. It means distance from the center of the nucleus. It is half the distance between two ions.